स्वागत करते हुए आर्यवत गौशाला गुराना में आप देख पा रहे हैं इधर से, और साथ में शासन के अधिकारी माननीय कृषि मंत्री जे पी दलाल जी का भव्य स्वागत करते हुए गांव गुराना के आर्यवत गौशाला में आज देख पा रहे हैं किस तरह स्वागत किया जा रहा है ग्रामवासियों द्वारा। अभी अभी पहुंचे हैं ढोल नगाड़ों के साथ, फूल माला के साथ कृषि मंत्री जे पी दलाल का स्वागत करते हैं गांव गुराना की पावन भूमि राष्ट्रीय गौशाला गुराना में। गौशाला के प्रधान वन्य अग्रमंत्री फूल माला के साथ स्वागत करते हुए कृषि मंत्री जे पी दलाल जी का। आप देख सकते हैं पीछे कितनी संख्या में हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आज के इस होली महोत्सव कार्यक्रम के स्वागत करने के लिए साथ आप इनका स्वागत कीजिए। हमारी समस्त कार्यकारिणी के बुजुर्ग साथी उनका स्वागत करते हुए नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम प्रिय दर्शकों, इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है असली खबर नंबर 1, उसको फॉलो करें, और इंस्टाग्राम भी असली खबर नंबर के नाम से। आज हम राष्ट्रीय गौशाला गुराना में पहुंचे हुए हैं और यहाँ कृषि मंत्री जे पी दलाल जी पहुंचे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में लोग, पीछे थोड़ा जूम करके दिखा दें, और इस साइड में देखें कृषि मंत्री जे पी दलाल जी बैठे हुए हैं, साथ में अलकानून से विधायक राम कुमार गौतम जी बैठे हुए हैं, और बीच में हमारे जिला पार्षद चेयरमैन सोनू शाह बैठे हुए हैं, और गुराना के सरपंच, पूर्व सरपंच सभी मौजूद हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे, चलिए हमारे साथ। और गौ सेवाओं के लिए हल्का नारनौल से राम कुमार गौतम जी हमारे बीच में हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ उनकी अगुवाई क्या दूसरी बुलाना है मैडम, और ठीक है जी। सुनिए सजनों, आज तक प्राकृतिक खेती के लिए बोरेगा और गौशाला का बजट जो केवल मात्र 40 करोड़ था, उसको 10 गुना करवा के 400 करोड़ किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाओ मंत्री जी के नाम। 40 करोड़ से 400 करोड़, क्या बताया पहले नंबर पर, सुनिए भाई। प्राकृतिक खेती बना दिया, गरीब किसान की आमदनी का रास्ता क्लियर करा दिया, गरीब किसान की आमदनी का रास्ता क्लियर करा दिया। गौशाला का बजट बढ़ाया, गौआ की दुआ या लागी रे याद सिखा दिया, सबने भागी रे याद सिखा दिया। भाई सोनू का स्वागत करते दूसरे नंबर में, क्या बताया सुनिए भाई। लोगों सुखा पर्चा करता, ओले पर्चा करते, लोग बांटते क्या करते, सड़कों पर बैठे रहा करते मुआवजे के लिए। मंत्री जी ने ऐसी नीतियां लागू कर दी, भारत तक की नई गारंटी आपने बीच से सूखा पड़ जा ओले पड़ जा, तेरी गारंटी आपने, सूखा पड़ जा ओले पड़ जा, तेरी गारंटी आपने। सुनिए लोगों, टीटीसी में मिलेट्स वर्ष का आयोजन किया गया 2023। मोटा अनाज की इतनी कीमत कर दी मंत्री जी ने, आने वाले समय में 5000 रुपया में बाजरा नहीं पाऊंगा। बीज से बाजार तक की तेरी गारंटी आपने, बीज से बाजार तक की
आपने सूखा पड़ जाए दे गारंटी आपने मोटे नाज का प्रचार किया मोटे नाज का प्रचार किया भाव देती आगी है या कृषि क्रांति आगी है कृषि मंत्री साहब की अपने भागी है या कृषि क्रांति आगी है कृषि मंत्री कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सभी साथी पहुंचना और दलाल साहब भी आएंगे और दादा गौतम तो अपने सही जिन्हें तो आप कहेंगे भी ले जाएंगे। आखिरी नंबर पे क्या बताया सुनिए भाई हमारा समृद्ध किसान यो हरियाणा खुशहाल हो हमारा समृद्ध किसान हरियाणा खुशहाल भूत भी दिशाए मरिया करे उनका सच्चा सेवक भाई जेपी दलाल हो किसानों का सच्चा सेवक भाई जेपी दलाल हो लक्ष्य हमारा समृद्ध किसान योग हो हरियाणा का सच्चा सेवक भाई जेपी दलाल हो काम कुराना न्यू कहरा काम कुराना न्यू कहरा बात या साची लागी है या कृषि क्रांति लागी है। संस्थान के जितने भी कार्यक्रम होते हैं रंगों के प्रति बहुत ही समय निकालते हैं हमारे मंत्री जी जेपी दलाल जी आज अपना पूरा दिल खोल करके आपके बीच में आए हैं। आप भी दिल खोल करके इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही कीमती समय शुभ घड़ी धन्यवाद देंगे। हेलो 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 हमारे इलाका के यहाँ बुराना में आने पे बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मैंने कहा बुराना की गौशाला में आपने चलना है, लेकिन जरूर चलूंगा, एक बार भी नहीं होने क्या नहीं चलूंगा। और पैसे दिल्ली की तो कोई इतने दे दूंगा ना, ज्यादा ना करियो डाटे के डाल मगर बिल्कुल आप जो दोगे। कहने लगे वैसे तो मेरा 10 लाख का प्लान है मगर शुभ कर दियो, सिर्फ 11 कर दियो। कहले 11 तो करे दूंगा, उसमें तो करोड़ा ही नहीं। उसके बाद शायद आपका मगर शायद गिरावट का वक्त आ गया और इतना तक मैंने विधानसभा में कहा था। लेकिन भाई ये जो हमारे भाई है किसान आंदोलन में जो हिस्सा ले रहे थे, एक दिन मैं एक ब्याह में चला गया पिठमड़े, वापिस आऊं था मेरे गले पड़ गए खोपर ने न्यू पिछा नहीं उतारा का है खिलाफ का एकदम लबड़ धक्के दे थे। पहले दिन कटकटा दिया था, सोचा ही नहीं था मेरे पास और मारा, लेकिन फिर भी मेरे को भी वो सिर्फ गिने थे। और भाई इसके अलावा बहुत जरूर कहूंगा इस गांव का खास तौर से बहुत भारी एहसान है मुझ पे। कुछ नहीं भाई, मियाँ तो मटक जाए साले सूखे साला तो एक तो भाई मेरे से गिला शिकवा ना रखियो, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ आप लोगों को। अगर कोई चांस लग गया बाई चांस है तो मुश्किल काम, लेकिन जिस बात और कहना चाहता हूँ भाई, अब कई दिन से कुछ रोड़े चल रहे हैं। मैं तो जलाल साहब से भी कहा था, मगर जलाल साहब सरपंच का रोड़ा मटे दो, थोड़ा बहुत आप जो लो, थोड़ा बहुत ये सरपंच जो ले। और सबसे बड़ी बीमारी एक खोप का 200 करोड़ खर्च कर रहा है, तो ये हार भी गए क्योंकि पहले सरपंच के कमाई ठीक मारती। उन्होंने कहा कि गौतम साहब एक यो जिक्र ना करियो जो आप करना चाहते हो। मैंने कहा भाई लेकिन मेरी आदत खराब है भाई, मुझे माफ कर दियो, किसी को तू बैठो।
जब भाई भाई न्यारे हुआ करे ना, खांडा बाजा करे, जब थारी रोगी की न्यारे हो गए, लाठाबाद का मुकदमेबाजी होगी, एक यूपी का भाई था एक परवा, वो खोपर उसका मंशा पूरी होगी, भाई भाई न्यारे पाड़ दिए। अरे सारा भाईचारे का बढ़ना बहुत माड़ा है, मुझे बहुत चुभता है। अरे एक तो गौहन ने फिरे, एक उड़े 7 किले मोड़े जुड़ी रहे, कोई स्वाद वाली बात नहीं, उड़े रुकता नहीं, मेरी आदत खराब है। दूसरी बात ये, बीच में जितने बहुत अच्छे विचारों ने रखे विधायक जी ने, और सभी जानते हैं कि सच्ची बात कहने के लिए बनी है, चुपते नहीं चाहे कहां में बैठे हो। और ये भी सही है कि कितने मंत्री उन्होंने बना दिए, मंत्री वाला से हम दुआ करते हैं कि आपके सार्वजनिक दुख को दूर करे, सुख को भरपूर करे, और जब आपके दोस्त बन गए तो आपके सहयोग से और इस गौ सेवा संस्थान के लिए राम राम भाइयों। इस प्रकार भंडारे का आयोजन किया गया है आर्यावत गौशाला जगनान में। आप देख पा रहे हैं इस तरह से प्रसाद दे रहे हैं यहाँ पे। सेवादार सेवाएं दे रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। एक तरफ पुरुषों के लिए पंडाल है, छोटे छोटे बच्चे सेवा। सेशन है। ठीक है, धन्यवाद जी। माननीय कृषि मंत्री दो आदमी आ जाएं जी, हम बात करने पर दो आदमी आ जाओ, 2 आ जाओ तो 4 आ जाओ, रोटी खाओ। सर 2 समस्या है इस क्षेत्र की जो हमने पहले भी दिखाई है। एक तो पानी वाले है ना, तो उसका मुआवजा नहीं है पिछले 2 साल से। 3 फसलें मर चुकी हैं, 2 फसल का बिल्कुल ही नहीं मुआवजा। ये सही है कि किसान यहाँ जल्दी हो चुकी जल भराव से दिक्कत आई है। मुआवजे का मैं पता करके अधिकारियों को कहूँगा मुआवजा दें, और आगे आने वाले समय में ये सेम की धरती को सारी को ठीक करने की योजना हमने बना रखी है। ट्यूब लगने शुरू भी हो गए हैं, 1000 एकड़ का तो लगभग काम हो गया, बाकी 4000 एकड़ का काम हम यहाँ करवाएंगे। इसी तरह से गौशाला का काम है, जो पिछली बार पैसा आया था उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा देंगे, तो जो बेसारा गोवंश है सारा गौशाला में आए, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। 25,000 रुपये जो गाय खरीदने के हम दे रहे हैं, और कम से कम अपने लिए जो 1 एकड़ 2 एकड़ की खेती है वो बगैर पेस्टिसाइड के, बगैर खाद के करें। एक जो है, सब किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा का सारा हरियाणा का मेला जो उत्कृष्ट पशु का दादरी में है, दादरी में 11, 12, 13 को, और 10, 11, 12 को कृषि का मेला है हिसार में। इन दोनों मेले में आए, यहाँ अच्छी जो तकनीक है, अच्छे बीज हैं, अच्छे पशु हैं, सब दिखाएंगे, किसानों को खाना भी देंगे, गाना बजाना भी कराएंगे, रागनी भी सुनाओगे। सर गिरदौरी हो चुकी है सर, ये मैं कह रहा हूँ साल से वो मैं उसका मैं करूँ। चलो, गौशाला के बाहर किस प्रकार से मेला लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं इधर से। और दूसरी तरफ बाबा लाल का मंदिर है, जहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के बाद सीधे गौशाला में आ रहे हैं भगतजन। और पुलिस प्रशासन का पहरा देखिए गेट के ऊपर, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री JP दलाल आए हुए हैं। मेरा भी
अच्छा ये गोदान पत्र बच्चों को कहो मेरे पास भेज दो, तुम्हें लिस्ट बना के भेज दो 20-30 लड़का की, उन्हें लोन भी दिलाऊंगा, उनका कारोबार भी कराऊंगा। कोई 100 रुपये रिश्वत मांग ले तो मेरी जिम्मेवारी है, और उनका माल भी बिकवाऊंगा। लेकिन कारोबारी बने भाई, मेरा कारोबारी बने ऐसा है, घर बैठे बाजरे ज्वार बो के टोटा खोलना पड़ा है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भेड़ बकरी का काम करो, मच्छी पालन का काम करो, मशरूम का काम करो, थोड़ा ध्यान दो। और किसान को मैं कहता हूं कि अपना माल बेचना सीख ले भाई, और अपने पराये को पहचान लो। इतनी बात कह के मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। इस साल थोड़ा सा पैसा कम है, क्योंकि मैं शर्त लगाई थी कि मेरे पास बच ही नहीं रहा। 11 लाख तो फिर भी दे के जाता हूँ, मीनू के सवा कर दो, 11.25 लाख दे दूंगा भाई। लेकिन अगले साल आपको एक बता देता हूँ, अभी हम पैसा, हमारा बजट था 40 करोड़, 600 गौशाला है, 6 लाख के आसपास गौशाला है। 2 रुपये रोज का गौशाला का एक गाय का बाटा आया करता, उसको 10 गुना कर दो। अगले साल 20 रुपये एक गाय का रोज का मिलेगा। 20 रुपये का मतलब अपने 1500 गाय है, तो आपके हिसाब लगा लो कि कितने मिलेगा भाई। 30,000 रुपये रोज का, महीने का 2 लाख, साल का करोड़ रुपये। जो आपका 8, 10, 12 लाख आया होगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तो आप सारे जो गोवंश है उसको गौशाला में लेके आओ। अगले साल में आपके हिसाब दे के जाऊंगा कि आपकी गौशाला में कितने पैसे दे दिए। और यह भाई मान सम्मान की पगड़ी थी, मैं तो तारा भाई हूँ, बालक हूँ, पगड़ी नहीं झुकने दूंगा। दूसरी बता देता हूँ, जेपी दलाल के ऊपर अगर कोई कह दे तो 1 रुपये का दाग लग जाए कहीं भी, तो मैं समझता हूँ मैं कौम के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं होऊंगा। कभी भी ऐसा काम नहीं होने दूंगा जिससे कौम को झुकना पड़े। आपका मान सम्मान झुकने नहीं दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय। उनसे अपील करने के लिए आया था खास तौर से। तो अपने आप जानते हो भाई, 4 माँ है। एक माँ जो जन्म देती है, दूसरी माँ गौ माता, तीसरी माता भारत माता, चौथी माता धरती माता, जिस पर अपनी परवरिश होती है भाई, जो सब कुछ देती है। तो भाई आज अपन गौ माता के प्रांगण में आए हुए हैं सारे। तो भाई सबसे प्रार्थना करने आया हूँ मेरे भाइयों, जो भी यहाँ आया है, जिसका 100 का भी हो तो 100 दे के जाइयो, 500 का हो 500, जिसने अच्छा कमा रखा और छिकमा दे दियो। क्यों गऊ के को दिया हुआ पैसा आपका बेकार नहीं जाएगा। गऊ आपको आशीर्वाद देगी और आपकी तरक्की होगी। बताओ दोगे कि नहीं? जो नहीं देगा असल का बीज नहीं है, ये भी ध्यान रख लियो। हमारे मंत्री जी दान की टूटी हमारी नैया, तुम देवदार बनो। महाराज जी बरवाड़ा मंडी पड़ा है मात्र 9 किलोमीटर, सीधा रास्ता डबल 24 और मार्केट कमेटी लागत है नारगंज से वो भी काम जावा नहीं तो 5 गामा मकोड़ा बोला न्यू आईडी के जाना पड़ा। आज रेजुलेशन डाल दूंगा। हाँ, वो मार्केट कमेटी मारा बरवाड़ा को भाई 100% अनाज बरवाड़ा मंडी में। नंबर से ये है हमारा समय के मांग है, ये काम की मांग, एक महीने की मांग है। आर्यवत गौशाला कोरोना द्वारा खाने का विशेष प्रबंध किया गया है। आप देख रहे हैं मंत्री जी अंदर। तेरी मम्मी ओ तेरी एक नेगम नुबलिया मम्मी न्यू क्यों करे? क्या तो मम्मी बन जा, क्या साड़ी बन जा। नुबली न्यू लागू क्योंकि तू बूंदी कटे प्यार रखा और मैं बूंदी कटे आए।
सूरे कह के सब सूरे ये जो रखे हथियार जमले कोई बिरला तो क्या करे उड़े जब चले तलवार जमले तन बिन कैसी तनासरी और रुत बिन किसे मल्हार जमले भाइया बिन हो काट किसी और पी बिन किसे श्रृंगार जमले भाइया तेरा भाग उम्र की पारी रे तू बुद्धि संसार भया संशय का संसार भया संशय पूरा न्यारे न्यारे ढंग जमले धन चौपन रंग रूप जवानी ये किसके चले संग जमले चूरस फोरस दोरिया और पान पलंगे पूरन जमले सामन उन्हें सुहावे जिनके ओ से ये रंग जमले ओ तू आनंद करे के सोच मले कंगयाड़ा जस भागीरथ के तू मेरी आत्मा तो जमले संत समागम आई कीर्तन तुलसी दुर्लभ दो जमले सुतदारा लोगो सुतदारा और लक्ष्मी कर दुश्मन के भी हो जमले हरदम रहे रुखारी रे तेरे प्यार में कर ले आखिरी कली में क्या मंगे राम बेचारे मारे तेरे चरण की दास जमले 8 पहर कड़ी 64 खैर तुम्हारा मास जमले गरीब कुंज भी चाहे दसे पिया मिलन की आस जमले शाम चकोर पति की चाह में उनकी पोस 50 जमले शाम चकोर पति की चाह में उनकी पोस और चार मुझ के लात मारता या परी खीर की खाई बुद्धि
जब मैं तो नाटका को मेरे भाव से गौर सुन लो पर भाई थे वो छोरा खड़े होते बुआ की ओर से मेरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान। तेरे अपने अंगना मत कर चाना है पवन भूप में बहुत कमी से कर दे ब्याह की तारा है वो से रब तेरी बेटे तुझसे नदी से भेद सही वो बिल्कुल कागा मक्खी भिड़ के